समाज इसी के साथ आगे बढ़ेगा, कैसी चीजें ठीक होंगी? देखिए हुसैन साहब, मैं उत्तराखंड राज्य से, वहाँ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं आप। और उत्तराखंड में जैसे ये हादसा हुआ, ये ट्रेजेडी हुई, तो एक मानव प्रेम और मानवता का चेहरा जब शासक का सामने आता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जैसे ये न्यूज़ आती है कि ये हादसा हुआ, तो उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ जाके कैंप ही नहीं करते, उन सब लोगों का दुख और दर्द बांटते हैं। ठीक है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से उनसे पल पल की खबर लेते हैं। अब मैं आज ये बात कहना चाहूँगा कि 2014 से पहले भी देश था और 2014 के बाद भी देश है। 2014 के बाद अगर रियलिटी को आप जानेंगे तो मुसलमान खास तौर से एजुकेशन से बहुत दूर था। उसे तुष्टीकरण करके वोट बैंक बनाया गया था। जब पीस हुआ, पूरा देश शांत हुआ और शांति के साथ सबका विकास, सबका विश्वास आगे चला, तो आज 50 से ज्यादा बच्चे मुसलमानों के राष्ट्रवाद से जुड़ रहे हैं, यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोग आते हैं आपके 80 करोड़ लोगों को बगैर किसी भेदभाव के सबको खाद्य सामग्री दी जा रही है। और जितनी भी योजनाएं हैं, सेम टाइम में मौलाना आजाद स्कॉलरशिप बंद की जा रही है। देखिए उसके भी कारण है। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त कांग्रेस के 60 साल के अंदर अगर आप उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उन लोगों के स्कूल बने, उनके घर बने, अगर उसकी इंक्वायरी होगी, उनसे रिकवरी होनी चाहिए। सर, करोड़ों अरबों रुपया। ठीक है करोड़ों अरबों रुपया। मैं तो वो बात कहना चाह रहा था। अब उत्तराखंड के अंदर मदरसों को हमने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व के अंदर हमने उन्हें आधुनिक एजुकेशन से जोड़ा, मॉडर्न एजुकेशन से। सियासी नफरत है कि नहीं अभी मौजूदा वक्त में, जरा ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी की बात मैं कर रहा हूं। जो लोग मुसलमानों को ऐसा मैसेज देते हैं अपने थोड़े से फायदे के लिए, वो एसटी हसन बन जाते हैं। अपने थोड़े से फायदे के लिए वो ऐसा किरदार अदा करते हैं कि मुसलमानों को डराते हैं। यही तो काम 60 साल के अंदर कांग्रेस और समाजवादियों ने किया है कि बीजेपी और आरएसएस से डराते रहे। मैं यहां बैठे हुए लोगों से पूछता हूं और इन लोगों से भी पूछता हूं कि एक आदमी का नाम बताइए जिस आरएसएस के किसी आदमी ने आपके घर पे जाके पत्थर फेंका हो। किसी एक बीजेपी के नेता का इसका जवाब ले लेंगे शादाब से। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से चैनल के साथ, आज मुसलमानों से कहना चाहता हूं, हुसैन जी आपके माध्यम से, आपका चैनल बहुत एक अच्छा काम कर रहा है। मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, बगैर किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बगैर भेदभाव के काम कर रही है। और जो लोग ये कहते हैं कि वहां धर्म स्थलों को तोड़ा गया, मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, इस्लाम ये कहता है कि किसी की नाजायज जगह के ऊपर जो आपकी जगह नहीं है, ना वहां दरगाह बननी चाहिए, ना मस्जिद बननी चाहिए, ना मंदिर बनना चाहिए, ना कोई भी धर्म स्थल नहीं बनना चाहिए। होटल वहां कीमती जमीनों के ऊपर दिल्ली में आखुंदी मस्जिद गिराई गई। दिल्ली में शमून साहब आखुंदी मस्जिद जब गिराई गई थी 600-700 बरस पुरानी। चलिए इस बात को खत्म अगर उसके पास सबूत, आपको मैं बता दूं, एक भी किसी जगह, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं आपसे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बगैर किसी भेदभाव के वहां पूरे स्टेट को लेकर चल रहे हैं। चलिए एक बड़ी बहस है, फिर किसी दिन बात करेंगे। प्रदीप भंडारी जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। गुमराह करके वोट बैंक बनाने की तरफ, क्योंकि 60 साल के अंदर इन्होंने दो ही काम किए हैं अपने थोड़े से फायदे के लिए। क्या कहते हैं कि दूसरा आदमी, अरे आप फायदा उठा रहे हैं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि मैं जब से वहां मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बना हूं, हमने मदरसों में एजुकेशन को बढ़ावा दिया, वहां एनसीईआरटी पढ़ाई, और अब हम ठीक है आधुनिक एजुकेशन में बहुत शानदार काम आप वहां कर रहे हैं। ये आपने इसके बारे में बता दिया। प्रदीप भंडारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उस पर आप बात रखिएगा। देखिए मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बंटवारे वाली सियासत, बंटवारे वाली राजनीति कौन कर रहा है और कौन